इस वीडियो में हम पीपीसी मैनुअल कैंपेन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम दोनों चीजें डिस्कस करेंगे कि कीवर्ड्स को किस तरह टारगेट किया जाता है और इंडिविजुअल प्रोडक्ट को एसेंस के थ्रू किस तरह टारगेट किया जाता है। ये दोनों मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगेन सेम प्रोसेस, आप कैंपेन मैनेजर में जाएं, आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करें, जिस तरह हम ऑटो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के बारे में। इसमें हम जाकर मैनुअल कैंपेन लगाएंगे और यहाँ पे अपना कैंपेन नेम दे देंगे, टीचिंग मास्टर्स। आप अगेन कोई सा नेम दे सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट के साथ मैच करता हो। से फॉर एग्जांपल आप ऑफिस चेयर बेचना चाहते हैं तो उसमें ऑफिस चेयर यहाँ पे आप कैंपेन का नाम लिख देंगे। अगर ये ऑटो है तो ऑटो लिख देंगे, मैनुअल है तो मैनुअल लिख देंगे। ये मेरा तरीका है, आपका तरीका कुछ और भी हो सकता है, कुछ मुख्तलिफ भी हो सकता है। पोर्टफोलियो के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है ऑटो कैंपेन के बारे में। सो जो चीजें डिस्कस हो चुकी हैं वो दोबारा इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे। आप ऑटो कैंपेन देख सकते हैं, ऑटो कैंपेन वाली वीडियो देख सकते हैं, वहां पे चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सो पोर्टफोलियो हमने डिस्कस कर लिया है, हमने स्टार्ट डेट और एंड डेट का डिस्कस कर लिया है। बजट हम अपना लगा देंगे, जो भी हम बजट रखना चाहते हैं। और यहाँ पे ऑटो की जगह आप हम मैनुअल को टारगेट करेंगे। मैनुअल को चूज करने के बाद यहाँ पे हमें कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी, इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया हमने कि ये क्या चीजें हैं। अगेन नीचे अपना ग्रुप, एड ग्रुप का नेम लिख देंगे यहाँ पे, मास्टर क्लास इसका नाम कर देते हैं। चूंकि हम इसको कीवर्ड टारगेट करना है यहाँ पे तो इसका नाम रख देते हैं कीवर्ड्स। अगेन यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, आप लिस्ट भी इंटर कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं, या यहाँ से सिंपली सर्च कर सकते हैं। जो आपकी इन्वेंट्री में प्रोडक्ट होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मैनुअल टारगेटिंग के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं जो हम ऑलरेडी पीपीसी ओवरव्यू में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमारे पास कीवर्ड टारगेटिंग है और प्रोडक्ट टारगेटिंग है। पहले बात कर लेते हैं कीवर्ड टारगेटिंग के ऊपर। कीवर्ड टारगेटिंग के ऊपर हमें Amazon कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है। ये सजेस्ट इस बेस पे कर रहा है कि हमारी लिस्टिंग में जो कीवर्ड्स यूज हुए हैं, जो जिन कीवर्ड्स के अगेंस्ट हमारी लिस्टिंग इंडेक्स्ड है, जो कि ये लिस्टिंग पुरानी लिस्टिंग है तो इसकी कुछ हिस्ट्री भी है। सो Amazon उस हिस्ट्री की पेज पे भी ये बता रहा है कुछ कीवर्ड्स कि कौन कौन से कीवर्ड्स इसके साथ मैच हो सकते हैं। उसमें फिर हमने एक कॉन्सेप्ट स्टडी किया था अपने पीपीसी ओवरव्यू वाली वीडियो में, ब्रॉड फ्रेज और एग्जैक्ट का, कि ये तीनों क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ पे ब्रासो वूल पहला कीवर्ड Amazon कह रहा है और इसमें ब्रॉड फ्रेज और एग्जैक्ट है, और साथ में Amazon हमें उनकी सजेस्टेड बिड भी बता रहा है कि किसकी बिड कितनी होनी चाहिए। आप चाहें तो इन तमाम को यहाँ से ऐड ऑल पर क्लिक करके सबको ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड स्ट्रेटजी नहीं है कि आप सजेस्टेड को ऐड कर लें। नॉर्मली कीवर्ड्स जो हैं, अगर आपको अच्छे तरीके से अपनी प्रोडक्ट का पता है, और डिपेंड करता है कि आपकी एड लगाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस चीज का अगर आपको पता है, आपको ऑब्जेक्टिव का पता है, तो फिर बेहतर स्ट्रेटजी ये है कि आपको कीवर्ड्स का पता है, प्रोडक्ट का पता है, तो आप मैनुअली अपने जो टॉप के कीवर्ड्स हैं उनको यहाँ पे ऐड करें। नॉर्मली कीवर्ड्स के बारे में हम ऑब्वियसली दूसरी वीडियोस में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। यही वजह है कि कहा जाता है कि अगर आपको कीवर्ड की साइंस का नहीं पता तो ना तो आप अच्छी लिस्टिंग कर सकते हैं, अच्छी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं, और ना ही अच्छी पीपीसी मैनुअल कैंपेन चला सकते हैं। ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। तो कीवर्ड में यहाँ पे आपके टॉप के जो 3 से 5 जो मेजर आपके कीवर्ड्स हैं, जो टॉप के कीवर्ड्स हैं, टॉप 5 हैं, वो तो आपने यहाँ पे उनको तो टारगेट करना है। फिर टॉप 5 के बाद टॉप 10 कीवर्ड्स आ जाते हैं, वो टारगेट करना है। अगर आप फर्दर आप चाहते हैं कि आप मजीद कीवर्ड्स ऐड करें तो आप मजीद इसमें और ऐड कर सकते हैं, 25-30 कीवर्ड्स आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप कहें कि आप 100 के करीब कीवर्ड्स ऐड करते हैं तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। वो इसलिए कि इतने ज्यादा कीवर्ड्स को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, और इतने ज्यादा कीवर्ड्स के ऊपर फिर आपको बजट भी ज्यादा चाहिए होता है। तो यहाँ पे आप
कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई नो दिस प्रोडक्ट, सो आई नो कि ये कीवर्ड है। आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में ऑब्वियसली आपको पता होगा, सो आप इस तरह कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। उसमें आप इसमें एक कीवर्ड को एक लाइन पे लिखना है आपने, आप कीवर्ड की फ्रेजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा आप यहाँ पे इसको ब्रॉड में करना चाहते हैं, फ्रेज में या एग्जैक्ट में, आप चाहें तो इन तीनों को एक साथ ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐड कीवर्ड्स पे क्लिक करूं तो ये दो कीवर्ड इन तीनों टाइप्स के साथ ऐड हो जाएंगे, ब्रॉड में, फ्रेज में और एग्जैक्ट में, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट में। फिर इनकी बिड, अमेज़न कुछ सजेस्ट कर रहा है हमें बिड कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट ब्रॉड टाइप में इसके जो बिड है, बिडिंग रेंज है वो ये है, और सजेस्ट अमेज़न कर रहा है कि हम ये लगाएं। सो इसी तरह नीचे भी सजेस्ट कर रहा है। तो आप चाहें तो आप ये तीनों इकट्ठे को ऐड कर सकते हैं। इसमें एक चीज के आपका ये सिल्वर वर्डिंग, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट तीनों में लगा हुआ है, तो क्या ये आपस में कंप्लीट करना शुरू कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपका जो कीवर्ड आपके कैंपेन में चल रहे हैं, या इवन आप भी एक ही अकाउंट से जो मुख्तलिफ कैंपेन्स भी चला रहे हैं और सिमिलर कीवर्ड्स हैं, तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट compete नहीं होते। सो इसलिए अगर आप इनको तीनों मैच टाइप में लगाएंगे तो ये compete नहीं होंगे। इसका कोई तीनों में लगाने का कोई नुकसान नहीं, किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं है। वंस आपने अपने कीवर्ड यहाँ पे ऐड कर लिए, आप चाहें तो उसको उसमें से कुछ डिलीट भी कर सकते हैं। वंस आपने ऐड कर लिए, ऐड करने के बाद नीचे आपके पास ऑप्शन आता है नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग। अगेन इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये उस वक्त यूज करते हैं जब आपको एग्जैक्ट पता है कि कौन से एग्जैक्ट फ्रेज हैं या नेगेटिव फ्रेज हैं या नेगेटिव एग्जैक्ट्स हैं जो आपकी लिस्टिंग पे अच्छा काम नहीं करेंगे और चांसेस है आपकी लिस्टिंग आ जाए, तो कर सकते हैं। अदरवाइज ये चीज उस वक्त यूज करते हैं जब हम अपनी पीपीसी कैंपेन को ऑप्टिमाइज करते हैं, तो इन नेगेटिव कीवर्ड्स को इस ऑप्शन को हम उस वक्त यूज करते हैं। सिंपली जब आप ये सारी चीजें कर लें तो आकर लॉन्च कैंपेन पे क्लिक कर दें, आपकी कैंपेन लॉन्च हो जाएगी। अब हमारे पास दोबारा वापस चलते हैं। अब से फॉर एग्जांपल हम करना चाहते हैं सेम हम एक और कैंपेन चलाना चाहते हैं जिसमें हम कीवर्ड्स को नहीं, मैनुअल कैंपेन है लेकिन कीवर्ड नहीं है, इस बार हमारे पास कीवर्ड की बजाय एसएन है। सो एसएन या इंडिविजुअल प्रोडक्ट है, हम उसके ऊपर कैंपेन चलाना चाहते हैं। अगेन सेम ऑप्शन, स्टार्ट एंड डेट, टारगेटिंग में आप मैनुअल टारगेट करेंगे, अपनी बिडिंग स्ट्रेटजी यहाँ से सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे कीवर्ड्स की जगह यहाँ पे अब हम एसन करना चाहते हैं, तो मास्टर क्लास एसन हमने क्लिक कर लिया। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं जो आप समझते हैं आपके लिए ज्यादा आसान है। तो उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कीवर्ड टारगेटिंग की बजाय हम प्रोडक्ट टारगेटिंग करेंगे। प्रोडक्ट टारगेटिंग में आकर हमारे पास मजीद दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक तो कैटेगरी और एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट। कैटेगरी के अंदर आप ये वो कैटेगरी आ रही है जिसमें हमारी प्रोडक्ट ये ऊपर वाली यहाँ पे लिस्ट है, तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं, इसको आप रिफाइन कर सकते हैं, या फर्दर आप यहाँ से कोई और अगर कैटेगरी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। ये तो हो जाएगी हमारी कैटेगरी टारगेटिंग। नॉर्मली ये ऑप्शन बहुत कम इस्तेमाल होता है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑप्शन नहीं है। अलबत्ता प्रोडक्ट को टारगेट करने वाला ऑप्शन ये एक बड़ा अच्छा और एक ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑप्शन है। इंडिविजुअल प्रोडक्ट में आप, जैसा कि हम फ्यू टाइम्स देख चुके हैं कि प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे जाएं तो उसको स्क्रॉल डाउन करें तो नीचे स्पॉन्सर्ड एड्स आ रही होती हैं। तो ये वही वाली स्पॉन्सर्ड ऐड हम चाहते हैं कि हमारी फॉर एग्जांपल इस लिस्टिंग के नीचे हमारी ऐड आए, बार बार आए, तो इसको हम टारगेट कर सकते हैं। अगेन हम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को भी टारगेट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप सजेस्टेड प्रोडक्ट में भी देख सकते हैं और प्रोडक्ट को आप मैनुअली सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ प्रोडक्ट्स आ जाएंगी और यहाँ से मैनुअली आप सर्च भी कर सकते हैं, और उसमें से जो प्रोडक्ट आपके रेलिवेंट है, आप समझते हैं जिसके ऊपर आपको आना चाहिए, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह ये आपकी प्रोडक्ट टारगेटिंग हो जाएगी। इसमें अगेन नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग, इसका कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट है जिस तरह नेगेटिव
कीवर्ड्स का है कि वो कीवर्ड्स जिनके ऊपर आप चाहते हैं कि आपकी ऐड ना चले उनको आप नेगेटिव में ऐड कर देते हैं। इसी तरह वो प्रोडक्ट जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट ना आए, फॉर एग्जांपल आप 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 सिल्वर पॉलिश बेचते हैं जो कि सिल्वर की बनी हुई चीज़ों के लिए होती है, लेकिन यहाँ पे सिल्वर पॉलिश अगर कोई लिखे तो वो नेल पॉलिश आ जाती है। आप चाहते हैं नेल पॉलिश की कोई अगर लिस्टिंग है उसके ऊपर आपकी ऐड ना चले तो उसको आप नेगेटिव में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग होती है। आप एक ही कैंपेन के अंदर दोनों को टारगेट नहीं कर सकते, आपको अलग से एड सेट बनाना पड़ेंगे। आप चाहते हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग करना तो उसके लिए एक कैंपेन बनेगी, और अगर आप चाहते हैं कि आप कीवर्ड को भी टारगेट करें तो आपको एक नई कैंपेन बनानी पड़ेगी। एक ही कैंपेन के अंदर दोनों सिलेक्ट यहाँ पे नहीं हो सकती, जैसा कि आप देख सकते हैं एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट हो सकती है एक कैंपेन के अंदर। बहरहाल आप नई कैंपेन्स बना के उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हमारी मैनुअल कैंपेन लग जाएगी। तो फिर उसके बाद मरहला आता है इनको ऑप्टिमाइज़ करने का। ऑप्टिमाइज़ करने के मुख्तलिफ तरीके हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।